इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मस्तूरी में सरेराह गोली चली है। जनपद उपाध्यक्ष नितेश पर गोली चलाने का इरादा था। नितेश को गोली नहीं लगी, पास बैठे 2 लोगों को गोली लगी है। मस्तूरी के होटल में 3 हमलावर पहुंचे थे। घायलों को अपोलो अस्पताल में भर्ती किया गया है। मस्तूरी थाना क्षेत्र की घटना है। शाम करीब 6 बजे के बाद ये घटना हुई, जहां नितेश को गोली नहीं लगी है। जनपद उपाध्यक्ष नितेश पर गोली चलाने का इरादा था। सरेराह गोली मारी गई, जहां पास बैठे 2 लोगों को गोली लगी है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में जनपद उपाध्यक्ष नितेश सिंह के पर्सनल ऑफिस के सामने अज्ञात हमलावरों ने 2 लोगों को गोली मार दी और फायरिंग में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि जनपद उपाध्यक्ष को गोली मारने का इरादा था, लेकिन पास बैठे 2 लोगों को गोली लग गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मस्तूरी के होटल में 3 हमलावर पहुंचे थे। घायलों को अपोलो अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। लेकिन इस पूरी घटना ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ में घनश्याम हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। घनश्याम, ये पूरी घटना कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? ये पूरे जो घटना है, पूरे जो पुलिस विभाग जो सवाल पर सवाल के घेरे में लाते हैं, क्योंकि जिस तरह से जो मस्तूरी में गोली कांड अंधाधुंध फायरिंग की गई है, इससे 2 लोगों को गोली लगी, जिसके अस्पताल जो अपोलो अस्पताल से भर्ती कराया गया है। कहीं न कहीं ये जो गोली कांड है, जो एक बार फिर सवाल में घेरे में ले आते हैं पुलिस जो विभाग है, जिस पर एक सवाल खड़ा हो रहे हैं। और बता दें कि जो नितेश जो है, जो जनपद अध्यक्ष है, उनके ऊपर एक गोली चली। बताया जा रहा है कि जो गोली कांड है जमीन के मामले के लेकर गोली कांड की गई है। कहीं न कहीं इस गोली कांड पर इलाके में दहशत की माहौल बनी हुई है। साथ ही जो पुलिस जो है तो लगातार इसमें खड़ी है और खासतौर से नाकेबंदी भी की गई है। फिलहाल और नकाबपोश जो फायरिंग के नकाबपोश युवक की उनका भी पता नहीं की जा रही है। फिलहाल उनकी पता नहीं की है। फिलहाल कहीं न कहीं जो घटना है ये सच सवाल खड़ा कर दी है। बिल्कुल घनश्याम, और साफ तौर पर सरेराह गोली चली है तो गुंडागर्दी बदमाशों की देखने को मिली। ऐसे में क्या बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है, क्योंकि सरकार में बीजेपी है? सरकार तो बीजेपी की है। फिलहाल बीजेपी की ओर से कोई बड़ा बयान नहीं आया है कि जिस तरह से ये घटना हुई है, जो पूरे इलाके को झकझोर कर दिया गया है। एक बार फिर पुलिस के जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस तरह की जो गोली कांड में सरेराह गोली कांड की गई है, तो वहाँ पे भगदड़ के भी माहौल बने हुए थे। बताया जा रहा है कि वो जो होटल है, जो होटल के पास एक फायरिंग की गई थी। कई लोगों को वहाँ देखे, जो लोग देखे वहाँ लोग भगने लग गए थे। बताया जा रहा है कि जिस तरह से गोली कांड हुआ है, कहीं न कहीं ये सवाल घेरे करते हैं। जिस तरह से भाजपा की सरकार है, अब हालांकि अब देखना होगा कि इस पर कांग्रेस किस तरह से तंज कसती है। बिल्कुल, इसके साथ ही ये भी जानना चाहती हूँ कि जनपद उपाध्यक्ष को क्यों टारगेट किया जा रहा था? जनपद उपाध्यक्ष को गोली मारने वाले थे, उनको गोली मारने का इरादा था, लेकिन पास बैठे 2 लोगों को गोली लग गई। हमलावर कौन थे और क्या जानकारी निकल करके सामने आ रही है? हमलावर का भी पता की जा रही है, लेकिन जो उपाध्यक्ष हैं उनके ऊपर गोली कांड की बताया जाए कि कुछ जमीन के मामले थे जिसे हड़प लिया जाएगी, उसके लेकर ये गोली कांड हुई है। ये कहीं न कहीं जो जमीन के जो रसीदार हैं, जो दलाली करते हैं, ये बहुत बड़ी बात जो है, उसके कारण से ये गोली कांड हुई है। जी चलिए, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ में दिलीप लहरिया जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं और विधायक है, बीजेपी विधायक हमारे साथ में जुड़ गए हैं, और के.एस. चौहान कांग्रेस से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। दिलीप जी, सबसे पहले आपसे प्रश्न लेना चाहती हूं कि ये जो वारदात हुई है वो आप ही के इलाके में हुई है, और ऐसे में अगर बात की जाए तो कानून व्यवस्था पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। जी, पहले तो आप कांग्रेस विधायक बोलिए, मैं कांग्रेस विधायक हूँ। माफ कीजिएगा दिलीप जी, कहिए आप अपनी बात। जी, तो ये तो बात सही है। पूरा प्रदेश में कहीं कानून नाम का कोई चीज नहीं है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। लगातार पूरा प्रदेश में, हमारे बिलासपुर जिला में सहित पूरा प्रदेश में लगातार चाकूबाजी और तलवारबाजी, मारपीट सभी घटनाएं हो रही हैं। और अभी जैसे हमने समाचार में हमने भी सुने हैं ये बात को कि हमारे मस्तूरी में गोलीबारी हुआ है। ये घटना का हम निंदा करते हैं
जो भी अपराधी हैं नकाबपोश में आए थे, ऐसा समाचार में आया है। तो तत्काल पकड़ा जाना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। और ये विष्णुदेव साय जब से सरकार में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से लगातार घटना बढ़ गई है। पहले ऐसा नहीं होता था, इतना घटना कम से कम नहीं होता था। बिल्कुल, ये तमाम जो घटना हो रखी है और जो सवालिया निशान जो उठाए जा रहे हैं कानून व्यवस्था पर उठ रहे हैं। और अब मैं केएस चौहान जी का रुख करूंगी। केएस चौहान जी, ये जो घटना हुई है इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्योंकि कानून व्यवस्था पर सीधे तौर पर सवाल उठ रहे हैं, खुलेआम गुंडागर्दी देखने को मिल रही है और सरकार में आप है। मोहतरमा, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये प्रायोजित हमला था और ये आपसी रंजिश का मामला लगभग सामने आ रहा है। दूसरी बात ये है कि अभी हमारे विधायक जी बोल रहे थे कि जब से विष्णुदेव साय की सरकार आई है, तो मैं माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि ये सभी चीजें भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं के बीच में क्यों नहीं होती है? अगर बलौदा बाजार में कोई घटना होती है तो कांग्रेसी जनप्रतिनिधि पाया जाता है, सूरजपुर की घटना होती है तो जनप्रतिनिधि तो पाया जाता है। अभी ये जो घटना हुई है मस्तूरी की, इसमें भी कांग्रेसी जनप्रतिनिधि है और उसके पास रिवॉल्वर भी थी, उसने रिवॉल्वर भी निकाल के चलाई, ये रिवॉल्वर उसने भी निकाल के चलाई। और ये आपसी रंजिश का मामला था। इसके पहले भी इस टाइप की छुटपुट घटनाएं और छुटपुट वारदातें उनके ये जो नितेश सिंह हैं उनके साथ हो चुकी है। और ये इसी प्रवृत्ति के लोग हैं और इसी प्रवृत्ति में मतलब ये आपसी रंजिश का मामला है। इसमें 3 दिसंबर 2023 के बाद मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूं, क्या उसके पहले शायद चाकूबारी और गोलीबारी नहीं दिखाई देती थी, लेकिन हमारे को दिखाई देती थी विधायक जी जब हमने देखते थे कि बस्तर में टारगेट किलिंग हो रही है, 79 लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई जा रही हैं, उनको घर में घुस के मारे जा रहे हैं। चौहान जी, लेकिन इसी प्रवृत्ति के लोग हैं, आप ऐसा कह रहे हैं, तो सरकार में बीजेपी है, कार्रवाई होनी चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, कार्रवाई तो तुरंत होगी ना मैडम, जी होगी बिल्कुल। और उसके बाद एसएसपी और हमारा जो अमला है वो तुरंत हरकत में आ गया है और तुरंत नाकाबंदी कर दी गई है। वहां पर पूरे मसूरी में, पूरे बिलासपुर में नाकाबंदी कर दी गई है, अपराधी कहीं छुप के नहीं जा सकता है। लेकिन ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं जो प्रथम दृष्टिया देखा जा रहा है उसको आपसी रंजिश का मामला देखा जा रहा है। जवाबी में जो जिनके ऊपर गोली चलाई गई है उन्होंने भी गोली चलाई है जवाबी में, तब वो हमलावर भाग खड़े हुए हैं और लेकिन नाकाबंदी कर दी गई है। वो आरोपी जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। जो भी होगा विष्णुदेव साय की सरकार में वो बच नहीं सकता है। जल्द से जल्द आरोपी सलाखों के पीछे होगा और त्वरित कार्रवाई होगी, कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। कोई भी आरोपी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात होगी कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। दिलीप जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी लेना चाहती हूँ, क्या कहेंगे आप इस मामले को लेकर के? स्थानीय विधायक भी है और कैसी स्थिति फिलहाल आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि जो पुलिस बल है तैनात किया गया और जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई इस मामले में की जाएगी। देखिए, जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मैं सीधा बोल रहा हूँ कि इससे पहले 2 साल के पहले इतना घटना नहीं होता था। साफ तौर पे ये है कि बच्चे, आजकल के बच्चे नशा में चूर हैं और सरकार नशा को बढ़ावा दे रही है। जगह जगह दारू भट्टी खोल रहे हैं, 64 दारू भट्टी अभी नया खोला जा रहा है। आखिर कहीं न कहीं बच्चों के जो मानसिकता को उद्वेलित किया जा रहा है और इसी का परिणाम है कि आज लगातार 2 साल से ज्यादा हुआ है। पहले भी होता था, ऐसा नहीं है, लेकिन इतने भारी उसमें नहीं होता था घटना। आज देखिए, हर गंवई गांव भी दहशत में है, आम जनता परेशान है, रोड राहगीर परेशान है, कहीं भी कुछ भी घटना हो सकता है। ऐसा बिल्कुल, अब ये जो घटना हुई है तो ये देखने वाली बात होगी कि इस मामले में क्या कुछ कठोर कार्रवाई यहाँ पुलिस की ओर से की जाती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए। घनश्याम, आपका भी बहुत शुक्रिया।